बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैयत को बोसा देना कैसा है? क्या मैयत को बोसा देना जायज़ है, ख्वाह गुस्ल से पहले हो या बाद में? क्या बीवी अपने शोहर की मैयत को बोसा दे सकती है और क्या शोहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकता है? तमाम तफसीलात इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैयत को बोसा देना बिल्कुल जायज़ है, यानी किसी शख्स को वफ़ात के बाद बोसा देने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे इसके अपने रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार। मर्द मर्द मैयत को और औरतें औरत मैयत को बोसा दे सकती हैं। इस तरह मर्द अपनी महरम खवातीन यानी वालदा, बहन, बेटी या बीवी वगैरह की मैयत को बोसा दे सकते हैं और खवातीन अपने महरम मर्दों यानी बाप, शोहर, भाई और बेटे वगैरह की मैयत को बोसा दे सकती हैं। और ये बोसा गुस्ल से पहले भी देना जायज़ है और गुस्ल के बाद भी, क्योंकि मुसलमान ना मरने से पहले नजस होता है और ना मरने के बाद। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल से पहले बोसा दिया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बोसा ले रहे थे और इनका इंतकाल हो चुका था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। मदीना मुनव्वरा में महाजरीन में सबसे पहले इन्हीं का इंतकाल हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने क़यामगाह से घोड़े पर आए और आकर उतरे। फिर मस्जिद के अंदर गए, किसी से आपने कोई बात नहीं की। इसके बाद आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब गए। मैयत मुबारक एक यमनी चादर से ढकी हुई थी। आपने चेहरा खोला और झुककर चेहरा मुबारक को बोसा दिया और रोने लगे। फिर कहा, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 मरतबा मौत तारी नहीं करेगा। जो एक मौत आपके मुकद्दर में थी वो आप पर तारी हो चुकी है। ज़हरी ने बयान किया और इनसे अबू सलमा ने बयान किया, इनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों से कुछ कह रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए उमर बैठ जाओ, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैठने से इनकार किया। इतने में लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ गए और आपने खुतबा मसनूना के बाद फरमाया, तुम में से जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है तो इसे मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो इसका माबूद अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है और इसको कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है तर्जमा, और मोहम्मद एक रसूल ही हैं, इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर वो वसाल कर जाएं या इन्हें शहीद कर दिया जाए तो तुम उल्टे पांव पलट जाओगे, और जो उल्टे पांव फिरेगा वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सिला अता फरमाएगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, अल्लाह की कसम, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पहले से लोगों को मालूम ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये आयत भी नाजिल की है। और जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तलावत की तो सब ने इनसे ये आयत सीखी। अब ये हाल था कि जो भी सुनता था वो इस आयत की तलावत करने लग जाता था। ज़हरी ने बयान किया कि फिर मुझे सईद बिन मसीब ने खबर दी कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे इस वक्त होश आया जब मैंने अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस आयत की तलावत करते सुना। जिस वक्त मैंने इन्हें तलावत करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है
तो मैं सकते में आ गया और ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठा पाएंगे और मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा। नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि शोहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल दे सकता है या नहीं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में जनाजे से फारिग होकर वापस लौटे तो मेरा सर दर्द कर रहा था और इस वजह से मैं हाय मेरा सर कह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मैं हाय सर कहता हूँ, यानी मेरा सर भी दर्द कर रहा है। अगर तुम मुझसे पहले वफात पा गई तो तुम्हें कोई ज़रर नहीं, मैं खुद तुम्हें गुस्ल दूंगा, कफन पहनाऊंगा और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़कर खुद तुम्हें दफनाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर मुझे पहले याद आ जाता जो बाद में याद आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देती। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह समेत मुतअद्दिद मुहद्दिसीन कराम ने इस हदीस को सही करार दिया है। शोहर के इंतकाल करने की सूरत में चूँकि निकाह बरकरार रहता है और बीवी मुद्दत पूरी करती है, इसलिए बीवी के लिए जायज़ है कि शोहर के जिस्म को छुए और इसे गुस्ल दे, जैसा कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इनकी वसीयत के मुताबिक गुस्ल इनकी बीवी हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इनकी वसीयत के मुताबिक गुस्ल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दिया। जब मियाँ अपनी बीवी की मैयत को और बीवी अपने शोहर की मैयत को गुस्ल दे सकते हैं और जिस्म के हर हिस्से को छू सकते हैं तो यकीनन इनके लिए एक दूसरे की मैयत को बोसा देना भी जायज़ है। जबकि एक दूसरी रवायत के मुताबिक हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वफ़ात के बाद जब गुस्ल दिया गया, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफ़ात के बाद गुस्ल देने से मुतल्लिक हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अहलिया हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वसीयत फरमाई थी कि आप और हज़रत अली मुझे गुस्ल देंगे। चनाचे इस वसीयत की पासदारी में हज़रत अली और हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने इनको गुस्ल दिया। असदुल गायबा और अल हदाया वल नहाया से मालूम होता है कि इस गुस्ल देने में हज़रत अस्मा बिनते उमैस और हज़रत अली के साथ हजूर की खादमा हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल थीं, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दरअसल अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ही दिया था, जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस गुस्ल के इंतज़ाम और इंतज़ाम देख रहे थे, क्योंकि इनके नज़दीक बीवी अपने शोहर की मैयत को गुस्ल दे सकती है, जबकि शोहर अपनी बीवी की मैयत को गुस्ल नहीं दे सकता। वल्लाहु ताला आलम। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हदीस अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने साबित हुआ कि मैयत को बोसा देना जायज़ है। अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई हर्ज नहीं कि मैयत को अपने महारम में से कोई मर्द या कोई औरत बोसा दे, जैसा कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया था। मोहतरम नाज़रीन, मज़कूरा दलाइल से मालूम हुआ कि मैयत को बोसा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रहे कि कोई मर्द किसी गैर महरम औरत की मैयत के चेहरे को ना देखे और ना बोसा दे। इसी तरह किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी गैर महरम मर्द मैयत के चेहरे को देखे या इसे बोसा दे। ऐसा करना जायज़ नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें दीन की सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए और हमारा खात्मा बिल अमान फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।